नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का वीडियो का। आप सब ने भी कई सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी, कुछ लोगों ने बुक्स भी पढ़ी होगी, सब कुछ पढ़ा होगा, ब्लॉग्स भी देखे होंगे। एक सवाल हमारे दिमाग में ज़रूर आता है, अगर इंट्राडे वाले ये सोचें कि इंट्राडे करे या ना करे। हो सकता है कुछ लोग नुकसान करके हट गए हो, लेकिन फिर भी वो आज भी वॉच कर रहे हो, आज भी अपनी रिसर्च कर रहे हो कि भाई कोई ऐसा तरीका निकले इंटरडे करने का कि पैसा कमाया जा सके। बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखी है, काफ़ी बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ, तकरीबन 13-14 बुक्स के आसपास मैंने अब तक पढ़ी है शेयर मार्केट से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, मेरे दिमाग में भी था, क्या इंटरडे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इंटरडे से पैसा बनता है। तो आज मैं आपको इसी क्वेश्चन का आंसर कैसे मिल सकता है आपको, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और मेरा प्रॉमिस है, वो जो आपको आंसर मिलेगा उस आंसर के बाद आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होंगे। आपका जो वो डिसीजन होगा आप उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होंगे। अगर कोई दूसरा बंदा आपको आके ये कहेगा कि इंटरडे से पैसा नहीं बनता, तो आप बिल्कुल उसको नकारोगे। कोई कहता है कि बनता है, तब भी आप उसको नकारोगे। तो सेटिस्फैक्शन के साथ आपको जो आंसर मिलेगा, तो उसके लिए आज हम बात करेंगे कि इंटरडे करना चाहिए या इंटरडे नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैंने अपनी साइड पे एक ब्लॉग भी लिखा था, शायद कुछ लोगों ने पढ़ा भी हो। तो थोड़ा सा मैं अच्छी तरीके से क्लेरिफाई करूंगा और अच्छे से आप समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं एक बार ब्लॉग को। देखिए, सबसे पहले मार्केट में काम करने के कुछ 3 या 4 तरीके हैं। या तो जो आप अपना पैसा बचाते हैं मंथली, आप कुछ भी काम करते हैं, आप उस पैसे को इन्वेस्ट करिए, सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप कुछ पैसा लगाना चाहते हैं कुछ समय के लिए और कुछ अच्छा आउटपुट लेकर के, जितना भी परसेंट हो आप उसको लेकर बैठ जाए। और आप बिल्कुल खाली है, बस 6-7 घंटे आप फ्री रहते हैं, स्टूडेंट है, कुछ भी हो सकता है। आप चाहते हैं कि मैं इंटरडे करके भाई शाम तक मैं अपना पैसा निकाल के ले आऊं। तो इन सारी चीज़ों में जो सबसे आसान चीज़ है वो है इन्वेस्टिंग। अगर आप किसी भी स्टॉक को 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के रखते हैं, खराब से खराब कंपनी भी रखते हैं, तो वो भी आपका आउटपुट दे के जाएगी। इतना नहीं है कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। आपने 10-15-20 कंपनियों पे पैसा लगा रखा है, आंख मीच के भी पैसा लगा रखा है, तो बहुत ही रेयर चांस में होता है कि कंपनी, इक्का दुक्का ही कंपनी हमें देखने को मिलती है कि घोटाला हो गया, कुछ हो गया और लॉस हो गया, बिल्कुल ही जीरो होगी कंपनी, वाइंड अप हो गया। बाकी अगर एक दो कंपनी भी आपकी अच्छी निकली आती है, तो वही आपको इतना पैसा दे जाएगी, आपको बाकियों को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब दूसरी चीज आती है जी, ट्रेडिंग। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिंग होगी, उससे बेटर चीज, उससे बढ़िया चीज कुछ नहीं है। अब उसके बाद आती है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में मैंने काफी सारे सेमिनार झुनझुनवाला जी के देखे हैं, मैंने वीडियोस देखी हैं उनकी। वो कहते हैं जी ट्रेडिंग जहर है, ट्रेडिंग आपको करनी नहीं चाहिए। रामदेव अग्रवाल साहब है मोतीलाल ओसवाल के, वो भी ये कहते हैं कि ट्रेडिंग से आप शुरुआत ही मत करो, बिल्कुल जहर है। आपको करना है तो इन्वेस्टिंग करो। तो बात भी सही है। अगर आप अपना 10,000 रुपया इन्वेस्टिंग में लगाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जो कंपनी साल का डिविडेंड देती है, जितने का आपने शेयर परचेज नहीं करा होता, उससे ज़्यादा तो आपको डिविडेंड भी मिल जाता है। तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, इन्वेस्टिंग से बेटर कुछ नहीं है। अब आप कहते नहीं जी हमें तो इंटरडे ही करना है, हमें तो इंटरडे से ही पैसा कमाना है, तो मैंने आपको रूल रेगुलेशन बता रखा, अगर करना है तो इस तरीके से करो, अदरवाइज करो मत। लॉस हो जाएगा, अच्छे खासे लॉस में आ जाओगे, कोई उसका फायदा नहीं है। दूसरा, मैं ये नहीं चाहता कि इन्वेस्टिंग की तरफ आपको इनकरेज कर रहा हूँ या इंटरडे की तरफ नेगेटिव पॉइंट दे रहा हूँ। काम करना है तो आप इंटरडे में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, या असूल ये है कि भाई करोड़पति अरबपति नहीं बना जा सकता इंटरडे से काम करके। आप कुछ पैसा लगा करके कुछ पैसा जरूर कमा सकते हो। दूसरी चीज ये है, इंट्राडे में अब ये कैसे पता लगाया जाए कि पैसा बनता है या नहीं बनता। अब इसका भाई सीधा साधा आंसर मेरे हिसाब से ये है कि आप 1 महीना बैठो और अच्छी तरीके से सीख करके, जो उसके रूल रेगुलेशन है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, आपको उस पर फेथ है कि ये स्ट्रेटेजी काम करती है, इससे मुझे आउटपुट आएगा मंथली। आप 1 महीना बैठ के, या 15 दिन का टाइम पीरियड, या 1 हफ्ते की ट्रेडिंग, या 10 दिन की, जो भी आपको सही लगे,
आप एक पेपर ट्रेडिंग करके देखिए। आप देखिए भाई, मैंने आज इतना खरीदा, मैंने आज इतने पे बेचा, आज मेरी इतनी ब्रोकरेज, इतना मेरा टैक्स कट गया। एक एक हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, या एक महीने का, जो भी आपको सही लगता है उसका एक पूरा निकाल करके देखिए कि भाई कितना बचा। क्या मैंने इतना पैसा लगाता रियलिटी में तो मेरे पास क्या आउटपुट आता। तो यही एक तरीका है पता लगाने का कि इंट्राडे से पैसा बनता है या नहीं बनता। लेकिन जब आप इसको एक महीना करोगे या 15 दिन, जो भी आपने टाइम पीरियड लिया है अपने लिए, आप जब इसको करोगे तो आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होंगे। अगर कोई कहेगा कि पैसा नहीं बनता तो आप उसको बोल सकते हो भाई मैंने करके देखा है, आप भी करके देख लो। आप कहोगे, कोई कहता है कि नहीं बनता या बनता है, भाई मैंने करके देखा नहीं बना, मेरा एक महीना काम करके देखा, मेरा पैसा नहीं बना। तो सीधा साधा लॉजिक है, आप अपना पैसा मत लगाओ स्टार्टिंग में। जो नए ट्रेडर्स हैं, जरूरी नहीं कि हमें पैसा गंवाना है, प्लस जो पैसा गंवा चुके हैं हो सकता है उन्होंने काम सही तरीके से नहीं करा, हो सकता है रूल रेगुलेशन उन्होंने अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करे, तो वो भी अपना एक डेमो ट्रेडिंग करके देख सकते हैं और दोबारा उतरने की भी सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हटना ही है या हो ही नहीं सकता या पैसा आएगा ही नहीं। दूसरी चीज आपके सामने ये है, दूसरी चीज ये है दोस्तों हमारे सामने कि कई बार क्या लगता है कि डेमो ट्रेडिंग करके वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता जो लाइव ट्रेडिंग के अंदर मिलता है। कई बार क्या होता है कि लाइव ट्रेडिंग के अंदर चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है, डेमो ट्रेडिंग के अंदर उतनी चेंज नहीं होती है। तो वो एक्सपीरियंस कैसे लिया जाए और पैसे भी ना गवा करके। तो जो मैंने करा था सबसे पहले, आप उसको भी अपना कर देख सकते हैं। मैंने 4-5 बार बिल्कुल ये सोचा कि भाई इंटरडे नहीं हो सकता, बिल्कुल बेकार है। 4 या 5 बार मैंने ये सोच के बैठा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करता रहा आखिर टाइम तक कि शायद कोई तरीका निकलेगा, कोई तो ऐसा तरीका होगा। तो तरीके यही है, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अपना अच्छा रखिए, मनी मैनेजमेंट आप अपना अच्छा रखिए। उसके ऊपर आप कोई भी स्ट्रेटेजी लेते हो, कुछ भी लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हद तक आपको निकाल के ले ही जाएगी, वो पार लगा ही देगी। फिर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि लाइव ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस कैसे लिया जाए। तो इसका एक सिंपल और सीधा साधा सॉल्यूशन ये है कि आप अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवाओ, उसके अंदर ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये या 2000 रुपये डाल दो, और अपना लीवरेज लेकर के अपना 10% या 20% की लेकर के 10-20 हज़ार के शेयर खरीद करके आप उसको देख सकते हैं। आप उसको अपना मनी मैनेजमेंट वगैरह सारा मेंटेन करके देखिए। वो सिर्फ एज ए सीखने के लिए है, लर्निंग के लिए है। उसके अंदर हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि हमें पैसा कमाना है, वो सिर्फ सीखना है। और हमें एक देखना है स्टेटमेंट, जो हमारी मंथली स्टेटमेंट आप देखेंगे कि भाई कितना पैसा आता अगर मैंने इतना लगाया होता, और कितना लॉस होता अगर मैंने इतना लगाया होता। तो मैंने भी ऐसे करा था, मैंने सबसे पहले शेर खान के अंदर अकाउंट खुलवाया था, और मैंने 1000 रुपये डाल के सिर्फ देखे थे कि भाई कुछ आता भी है या नहीं आता। मैंने कहा जाएंगे तो 1000 ही जाएंगे, कम से कम कुछ सीखने को तो मिलेगा कि होता क्या है, क्यों लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो आप भी ये करके देख सकते हैं। उससे ये होगा कि जो लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस है वो भी आपको मिल जाएगा, रियल मनी का जो दुख है या फिर खुशी है वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। लेकिन 1000-2000 रुपये से ऊपर ना लगाए जो सीख रहे हैं। जो सीख चुके हैं वो तो आप जितना मर्जी लगाना चाहे लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आपका स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, आपकी सारी चीजें काम कर रही है। ये चीज करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा, जो आपके अंदर से आवाज आएगी कि भाई इंटरडे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कोई भी इंसान आपको नहीं दे सकता है। वो आंसर आपको मिल ही नहीं सकता है। वो आपका आंसर बिल्कुल अटल रहेगा कि भाई मैंने करके देखा, मेरा नहीं आया, मैंने करके देखा था, भाई मुझे पैसा बना है, तो मैं तो अपना करूंगा, अपना कुछ पैसा लगा के कुछ मैं कमा सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गुना पैसा हो जाता है। तो ये चीज भी मत रखिएगा, एक बिजनेस की तरह इसको लेकर चलिए इंटरडे ट्रेडिंग को, कि पैसा लगा रहे हो तो ऐसा नहीं है वो एक महीने में कई गुना हो जाएगा। आप पैसा लगा करके जो पैसा कमाते हो ट्रेड के अंदर, तो कुछ पैसा उसमें जाता भी है, ट्रेड गलत भी बहुत होते हैं। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को जरूर ध्यान में रखिए। रिस्क अपना इतना रखिए कि भाई जल्दी से मैं अगली एक वीडियो ला रहा हूँ कि ऐसा स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए कि जो छोटा भी हो, जिसको तोड़ने भी मार्केट को तकलीफ हो। तो वो चीज़ भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, और उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी ट्रेडिंग के अंदर। चलिए तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। ध्यान रखिए और इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखिए कि इंटरडे करे या ना करे, इसको एक बार
लर्निंग करके देखें। गुड बाय।